यही श्रद्धया बहर्षि भागशो हवी निरुक्तमिष्टं विधि मंत्र वस्तुता एका पृथन्नामभिरहुतो मुड़ा मुदा मुदा गृह्णन्ति पूर्णस्वयम् आशीषां प्रभु यही श्रद्धया बहर्षि भागशो हवी निरुक्तमिष्टं विधि मंत्र वस्तुता एक पृथन्नामभिरहुतो मुदा गृह्णन्ति पूर्णा स्वयमाशिषां प्रभु यही श्रद्धया बहर्षि भागशो हवी निरुक्तमिष्टं विधि मंत्र वस्तुता एक पृथन्नामभिरहुतो मुदा गृह्णन्ति पूर्णा स्वयमाशिषां प्रभु यही श्रद्धया बहर्षि भागशो हवी एक पृथंग नाम बिरहुतो मुदा यही श्रद्धया बहर्षि भागशो हवी एक पृथन्नामभिरहुतो मुदा गृह्णन्ति पूर्णा स्वयमाशिषम्। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की यही जिनके द्वारा भारतवासी श्रद्धया श्रद्धापूर्वक बहिर्षि वैदिक यज्ञों के करने में भागशः विभाजन द्वारा हवि आहुति निरुक्तम डाली गई इष्टम इच्छित श्री विग्रहों को विधि पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा वस्तुतः समुचित वस्तुओं सहित एक श्री भगवान पृथक भिन्न नामों से आहुतः पुकारा हुआ मुदा अत्यधिक सुखपूर्वक गृह्णन्ति वे स्वीकार करते हैं पूर्णः परमेश्वर जो स्वयं में पूर्ण है स्वयं अपने आप में साक्षात आशीषाम समस्त आशीर्वादों के प्रभु दाता। अनुवाद। भारतवर्ष में परमेश्वर द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी स्वरूप देवताओं यथा इंद्र चंद्र तथा सूर्य के अनेक उपासक हैं जिन सभी की पृथक पृथक विधियों से पूजा की जाती है। उपासक इन देवताओं को परम पूर्ण परमेश्वर का अंश मानते हुए अपनी आहुतियाँ अर्पण करते हैं। फलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं और क्रमशः इन उपासकों की कामनाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें शुद्ध भक्ति पद तक ऊपर उठा देते हैं। क्योंकि श्री भगवान पूर्ण हैं अतः वे उनको मनोवांछित वर देते हैं, चाहे उपासक उनके दिव्य शरीर के किसी एक अंश की पूजा क्यों ना करते हों।
तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 9:13 में भगवान कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन तो मेरी दिव्य प्रकृति के संरक्षण में होते हैं। वे मुझे अविनाशी आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जानकर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति के ही परायण रहते हैं। महात्मा केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं, किंतु अन्य भी जिन्हें कभी कभी महात्मा कहा जाता है, श्री भगवान की उपासना एकत्वेन पृथक्त्वेन रूप में करते हैं। तात्पर्य यह है कि देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश मानकर नाना प्रकार के वरों के लिए उपासना करते हैं। यद्यपि देवताओं के भक्तों को इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त वांछित फल मिलते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें हृत ज्ञान अर्थात अत्यधिक ज्ञानी नहीं कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनकी देह के विभिन्न अंशों द्वारा उनकी अप्रत्यक्ष उपासना की जाए। वे तो प्रत्यक्ष भक्ति उपासना के इच्छुक हैं। अतः ऐसा भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना श्रीमद् भागवतम में बताई गई कठिन भक्ति साधना से तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम करते हैं, उन्हें वह शीघ्र ही दिव्य पद प्रदान करते हैं। फिर भी जो भक्त श्री भगवान के अंशरूप देवताओं की उपासना करते हैं, उन्हें भी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि सभी वरों के आदि स्वामी श्री भगवान ही हैं। यदि कोई विशेष वर मांगता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा वर देना कोई कठिन काम नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन भगवत कक्षा में। और शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ। जो मैंने परंपरा में सुना है उसको मैं दोहरा सकूँ। प्रभु जी से, स्पेसिफिकली महाजन प्रभु जी से। हम लोग पढ़ रहे हैं जम्बू द्वीप का वर्णन। इसमें ये जो श्लोक बोल रहे हैं, देवी देवताएं कई श्लोक पिछले 4-5 श्लोकों से लगभग 21वें श्लोक से देवी देवताएं वर्णन कर रहे हैं भगवान की भक्ति के बारे में। तो आज वे खुद बता रहे हैं देवी देवता कि अन्य सभी लोग भगवान की उपासना करते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। स्पेसिफिकली भारतवर्ष में यहाँ पे आए, यही प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली बोला, भारतवासी है ना, इंद्र, चंद्र, सूर्य,
अनेक लोगों की उपासना करते हैं। तो ये सब लोग भगवान की पृथक पृथक विधियों से पूजा की जाती है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग भाव से भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के द्वारा ही उनको ये फल प्रदान होता है, ऐसा भगवान गीता में भी बोलते हैं, है ना। और भगवान उनकी उस उपासना को स्वीकार भी करते हैं, जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण और अन्य अन्य देवी देवताओं की, तो भगवान उनकी उपासना को स्वीकार भी करते हैं और उनको मनोवांछित फल भी देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि गीता के अनुसार कई प्रकार के महात्मा हैं। सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी के महात्मा जो भगवान बता रहे हैं वो है महात्मा अनस्तु माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता, कि जिन्होंने देवी प्रकृति का आश्रय लिया है भगवान की, है ना। महात्मा अनस्तु माम पार्था, जिन्होंने अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया है। भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, भगवान बोलते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहे हैं, है ना। महात्मा अनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता, उन्होंने देवी प्रकृति का आश्रय लिया है। भजंती अनन्य मनसो, वह अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वह जानते हैं मेरे ऊपर और कुछ नहीं है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये महात्मा है ना, वो भगवान के अनन्य भाव से भजन करते हैं। अब एक तात्पर्य में प्रॉपर सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो कि योग सबसे टॉप मोस्ट नेक्स्ट लेवल पे हैं। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, है ना। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। एक होते हैं परेशान होकर भगवान की शरण में आते हैं, कुछ अभिलाषा के साथ आते हैं, कुछ धन की प्राप्ति के साथ आते हैं, कुछ जिज्ञासु के रूप में आते हैं और कुछ ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए भगवान के पास आते हैं। ये सुकृति बताए गए हैं। पहले वाले को बताया गया एग्जैक्टली महात्मा, सेकंड लेवल को बताया गया सुकृति। ये सुकृतिवान है, इनके अंदर सुकृतियाँ हैं, पायस हैं ये लोग। चतुर्विधा भजन्ते मां, और ये मेरा भजन भी करते हैं। तो ऐसे उदाहरण हम सभी लोग हैं। जनरली किसी ना किसी कारण से हम भगवान के पास आते हैं। कोई आर्तो, कोई अर्थार्थी, कोई ज्ञानी, कोई जिज्ञासु, अलग अलग उदाहरण है। तो ऐसे लोग भगवान की वर्शिप करते हैं। अब उससे नीचे कैटेगरी के लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं उसमें, उसके नीचे कैटेगरी के लोग। सबसे हो गए पहले महात्मा, दूसरी कैटेगरी के हो गए सुकृतिवान, तीसरी सबसे लोअर कैटेगरी में भी 3 लोग हैं। एक है एकत्वेना, जो श्लोक में चर्चा हुई है, एक है पृथक्त्वेना बहुधा, है ना, इसकी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसी कमेंट्री में बोल रहे हैं, और तीसरे हैं विश्वतो मुखम। एकत्वेना कौन है? जो भगवान की इम्पर्सनलिस्ट रूप में पूजा करते हैं, इम्पर्सनल भाव रखते हैं, भगवान से मिलना है, एकत्वेना, है ना। ये जो तीनों हैं ये हैं। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के ही लोग हैं मोरलेस, है ना। ये पहले हैं महात्मा, दूसरे सुकृतिवान, तीसरे में 3 कैटेगरी के लोग हैं, तीनों ही एक साथ आते हैं। एक है एकत्वेना, एकत्वेना मतलब जो भगवान से मिलना चाहते हैं, इम्पर्सनलिस्ट लोग, है ना। कहते हैं हम अल्टीमेटली क्या होगा, हम भगवान से मिल जाएंगे। लीन होना ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि संसार से बहुत, संसार में दुख है, परेशान है, तो अल्टीमेटली जब मिल जाएंगे, मुक्त होके ही संसार से हम परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी में अंतर होता है ना। इम्पर्सनलिस्ट तो ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर होता है। तो मायावादी कृष्णेर अपराधी, उनको तो गलत बोला गया है, लेकिन ये लोग हैं भगवान को तो मानते हैं, लेकिन इनका भाव क्या है कि हमें मिलना है, ये भाव है। जो मायावादी होते हैं भगवान के रूप को ही नहीं मानते हैं और भगवान के इम्पर्सनल रियलाइजेशन ही सब कुछ है, ये बोलते हैं। लेकिन ये एकत्वेना है। दूसरे हैं पृथक्त्वेना बहुधा। पृथक्त्वेना बहुधा का अर्थ क्या है कि जो भगवान के जो पार्ट एंड पार्सल्स हैं,
जो जो देवी देवता हैं, जय श्री श्री राधा माधव की जय, जो भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स हैं, कौन है? देवी देवता। जैसे भगवान ने रेन मिनिस्टर बना रखा है, अभी हमारे चुनाव हुए तो एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उसके बाद गठबंधन बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं ना। तो ये कोई वाटर मिनिस्टर, कोई रेल मिनिस्टर है ना, और अन्य अन्य मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स हो रहा है थोड़ा सा तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल को वर्शिप करते हैं, भगवान की वर्शिप सोचते हैं कि हम डेमी गॉड्स, जो मेरे अच्छे लग गए डेमी गॉड, मुझे देवी देवता, ये वाले देवी देवता अच्छे लग रहे हैं, जो भगवान है ना इसी के रूप में, देवी देवताओं के रूप में ही आए हैं, क्योंकि ये मेरी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। जो एब्सोल्यूट है ना, वो देवी देवताओं के रूप में ही प्रकट हुए हैं। पृथक जो भगवान का पार्ट एंड पार्सल रूप है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और तीसरे हैं विश्वतोमुखम, जो भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म को, इस विश्व रूप को, ये संसार की पूजा करते हैं। कुछ लोग देखा आपने, सूरज की पूजा करते हैं, सुबह उठ के ना सूर्य को पानी देते हैं, या फिर भगवान की शक्तियों को, संसार की जो शक्तियाँ हैं उनकी पूजाएँ करते हैं। कहते हैं भगवान इस रूप में ही प्रकट हुए हैं, जो एब्सोल्यूट है, वो संसार ही सब कुछ है, संसार के रूप। तो भगवान बता रहे ये तीनों प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया पहले हैं महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति, ये सुकृतिवान है। और तीसरी में तीनों आते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा और विश्वतोमुखम। एकत्वेन हो गया जो मिलना चाहते हैं, पृथक्त्वेन बहुधा हो गया जो डेमीगॉड वर्शिपर्स, और विश्वतोमुखम हो गया यूनिवर्सल फॉर्म वर्शिपर्स। तो भगवान कह रहे हैं ये सभी लोग मेरी उपासना कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और इनको मैं रिजल्ट भी देता हूं जो ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, जो ये मांगते हैं, किसी की ना किसी भाव से मैं इनको रिजल्ट भी देता हूं। तो देखिए भगवान कितने अकोमोडेटिंग है सबको साथ में लेके चलते हैं भगवान। भगवान का जो जनरल फिलॉसफी है, भगवान जो गीता में बताते हैं, ये 9वें चैप्टर में ही मैंने जो बताया है, भगवान सबको कहते हैं कि सब आओ, सब किसी ना किसी तरीके से जुड़ो। जैसे प्रभुपाद जी में यहाँ पे लिख रहे हैं, हर व्यक्ति को भगवान एंकरेज करते हैं उसके लेवल से उसको उठाने का। ये भगवान की अनुकंपा है और ये भगवान की दया है। और ये जो अन्य प्रकार के रिलीजन्स भी हैं, ये तो हमने सनातन धर्म की चर्चा किया थोड़ा, क्योंकि ये सभी लोग ट्रांसेंडेंटल चीज़ को कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये जानते हैं ये सारे लोग महान हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, इस शरीर के बाद भी अगला जन्म होता है, हम आत्मा हैं। ये सारे लोगों का गुणगान किया गया है और जानते हैं कि हमें ऊपर जाना है। इस शरीर जैसे संसार के लोग तो क्या है, खाओ पियो एंजॉय करो, बस ईट ड्रिंक एंड मैरी। चारवाक मुनि थे ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमन भवेत। कि क्या होगा, लेकिन ये लोग जो सारे हमने बताए, ये लोग कम से कम जानते हैं कि कुछ शास्त्र हैं, कुछ ऊपर की चीज़ें भी होती हैं, अगला जन्म भी होता है और ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए, और लेकिन गलत तरीके से। और भगवान इन सब लोगों को कह रहे हैं आप किसी ना किसी तरीके से भगवान से, एब्सोल्यूट ट्रुथ से जुड़ो। तो ये भगवान की अनुकंपा है। और हम देखते हैं जो अन्य रिलीजन्स भी हैं, चाहे सिखिज़म हो गया, चाहे क्रिश्चियनिटी हो गया, चाहे बुद्धिज़्म हो गया, चाहे इस्लाम हो गया, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति जिस लेवल पर है उस लेवल तक उसको उठाते हैं। अब आजकल तो डिस्टॉर्टेड हो गया सारे रिलीजन, लेकिन वो सेशन भी लेते हैं ना हमारे डिवाइस में, इफ़ गॉड इज़ वन वाई सो मैनी रिलीजन। तो हर रिलीजन का गोल क्या है कि उस व्यक्ति को उठाना। भगवान का ही तो सृष्टि है ये, और अगर वो बोनाफाइड है, अगर वो रिलीजन अभी तो उसको डिस्टॉर्ट हो गया है, लोगों ने उसकी गलत कर लिया है। चाहे क्रिश्चियनिटी देखें, उसमें लिखा हुआ है दाउ शैल नॉट किल, किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, लेकिन लोगों ने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, दाउ शैल नॉट किल ह्यूमन बीइंग। क्या कह रहे हैं, दाउ शैल नॉट किल, आपको किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। उसमें भी डिस्करेज किया जा रहा है सारे स्लॉटर हाउसेस को, सब चीज़ों को डिस्करेज किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने उसको दाउ शैल नॉट किल ह्यूमन बीइंग बना दिया और फिर स्लॉटर हाउसेस मेंटेन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम क्रिश्चियनिटी का पालन कर रहे हैं।
तो डिस्टॉर्ट हो गया है रिलीजन, है ना। लेकिन हर रिलीजन में भी जो हम महत्वपूर्ण चीज़ क्या कह रहे हैं कि भगवान उसको उस व्यक्ति से ऊपर उठाते हैं, जैसे उसमें है ना, बाइबल में भी हो गया, चाहे इस्लाम में हो गया, किसी में भी हो गया। तो ये भगवान का भाव है ना, हर रिलीजन का भी, और भगवान गीता में भी हर प्रकार के लोगों को कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा मैं उसको, भगवान कह रहे हैं, गाइड करता हूँ। अब कोई बोल सकता है पर भाई तात्पर्य में बोल रहे हैं, भगवान कोई डेमी गॉड की वर्शिप करना चाहता है तो भगवान उसको उसकी तरफ गाइड कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है ये। तो कोई मान लो डेमी गॉड की वर्शिप करना चाहता है और भगवान उसकी तरफ उसको गाइड करते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि वह संसार में फंस जाएगा, कोई ऐसे बोल सकता है। लेकिन भगवान इंडिपेंडेंस को, किसी व्यक्ति को, किसी की जो फ्री विल है, किसी की जो स्वतंत्र इच्छा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान हर व्यक्ति को उसकी स्व इच्छा के अनुसार उसको ज्ञान देते हैं और उसको एंकरेज करते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से भगवान से जुड़ो। ओके, लेकिन भगवान 9वें अध्याय में, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, उसी में ही भगवान अपना आंतरिक भाव भी व्यक्त करते हैं। ये तो भगवान एंकरेज तो कर रहे हैं, आओ आओ सब लोग किसी ना किसी तरीके से जुड़ो, लेकिन जो भगवान की आंतरिक इच्छा है भगवान उसको व्यक्त भी करते हैं, और बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, और बहुत एम्फेटिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामस्तेस्त हृत ज्ञाना। जो जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो गई है वो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, भगवान ऐसा ही बोलते हैं। कामस्तेस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान ऐसे बोलते हैं। जिनकी हृत ज्ञाना है, जिनकी कामुक इच्छाएं हैं, उनको मैं देवी देवताओं की ओर गाइड करता हूँ। कामेश, जिनकी कामुक इच्छा, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार में, तो वो डेमी गॉड की तरफ गाइड हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सुपर सोल के रूप में है, उस व्यक्ति को गाइड करते हैं। और फिर भगवान गीता में ये भी बोलते हैं कि जो देवी देवताओं के जो फल हैं, अंतवत इमे देहा, जो अंतवत तो फलम तेषाम, है ना। भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं का जो रिजल्ट है वो टेम्पररी है और मटीरियल है, ऐसा ही बोलते हैं भगवान। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि जो देवी देवताओं की उपासना है वो कैसे है? अविधि पूर्वकम है, ये भी बोलते हैं भगवान। एक तरफ एंकरेज भी करते हैं भगवान गीता में ही, है ना, सबको बताते हैं कि मेरी उपासना कर रहे हैं सब लोग। लेकिन भगवान इम्फेटिकली खासकर 9वें अध्याय में, जहाँ भगवान परम भक्ति को समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो लोग वर्शिप कर रहे हैं मेरे को, कैसे कर रहे हैं? अविधि पूर्वकम वर्शिप कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, ये विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली वर्शिप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, हमें गवर्नमेंट के नियम के पालन करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उसने अपने नियम बना दिए। एक ऑफिसर है, उसने अपने नियम बना दिए, तो क्या होगा? हम ऑफिसर का नियम पालन कर रहे हैं, ऑफिसर को कुछ रिश्वत दे रहे हैं उसके अपने नियम की, ऑफिसर के साथ बनी रहे हमारी। तो अगर हम देवी देवताओं की वर्शिप कर रहे हैं भगवान से हटकर, तो किस प्रकार से है वो ऑफिसर को रिश्वत देना? प्रभुपाद जी समझाते हैं ना। तो ये अविधि पूर्वकम है। हालांकि जो ऑफिसर है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे को क्या करना चाहिए? उस ऑफिसर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो नियम किसके पालन करना चाहिए? जो गवर्नमेंट के नियम है उसको पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ अलग चीज़ बता रहा है थोड़ा ऑफिसर, है ना, तो देवी देवता भी थोड़ा सा, क्योंकि उनको अपना भी चलाना है ना डिपार्टमेंट, तो एग्जैक्टली मैसेज को प्यूरीफाई रूप में पूरी तरीके से एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कहते हैं आ जाओ मैं आपको खुश रखूँगा, यहाँ पर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, आ जाओ आपको अच्छी सुंदर स्त्री मिल जाएगी, भार्या मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी, आ जाओ। तो इस प्रकार से हमारे को वह भगवान के ही करते हैं, भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन हम उनकी वर्शिप करते हैं जब इस प्रकार से, तो ये अविधि पूर्वकम भी बताया है। तो भगवान हमें एंकरेज भी कर रहे हैं, अपना अंदर भाव बता रहे हैं। अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि आप एकम, भगवान
अब बहुत ज़्यादा और गहराई में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं केवल मेरी ही शरण लो। क्या कह रहे हैं? माम एकम, केवल मेरी ही शरण को आप। तो भगवान ऐसा भी बोलते हैं, है ना। जो उनका इंटरनल भाव है उसको भी भगवान अपने प्रस्तुत करते हैं, है ना। ऐसे बताया जाता है, रूप गोस्वामी कहते हैं, उसको भक्तों ने ट्रांसलेट किया है, कृष्ण कैसे हैं? ट्रांसेंडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। भगवान कृष्ण कैसे हैं कि भगवान दिव्य हैं, जो उनका सुप्रीम है ना, और वह इस भौतिक जगत के नहीं है। एरिस्टोक्रेटिक, जो भगवान का हर कार्य है वो बड़ा ही विशेष है। भगवान त्रिभंग हैं, है ना। भगवान सो रहे हैं और काम हो रहा है। भगवान बहुत एरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति नहीं होता, उसका एक स्टाइल होता है अपना चीज़ें करने का। तो ऐसे ही भगवान है। और जेलस, भगवान जेलस लवर भी हैं। भगवान कहते हैं केवल और केवल माम एकम, मेरी ही शरण लो। अनन्य चेतः सततम, या फिर अनन्यस चिंतयन्तो माम। तो भगवान ऐसे भी बताते हैं, अपना इंटरनल भाव बताते हैं। और भगवान सबको कहते हैं अगर आपको मेरे से प्रेम करना है और भगवान को जानते हुए, और वो है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब तक व्यक्ति पूरी तरीके से भौतिक कलमश से दूर नहीं होगा तब तक वह भगवान की अनन्य भक्ति नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों में फंस जाएगा। जब हमने बताया ना, एकत्वेना बहुत्वेना विश्वतो मुखम या चतुर्विधा भजन्ते माम में भी ना। लेकिन जब तक व्यक्ति पूरी तरीके से भौतिक कलमश से दूर नहीं है तब तक भगवान की वह अनन्य सेवा नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। भगवान सुप्रीम प्योर है। उस सुप्रीम प्योर के टच में आने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? कंप्लीटली प्योर होना पड़ेगा, अगर हम भगवान की पूरी तरीके से वर्शिप करना चाहते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं, जो असली महात्मा कौन है? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता, जिसने देवी प्रकृति का आश्रय लिया है। ओके, तो ये भगवान कहते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए जो देवी देवता हैं उनकी क्या पोजीशन है, उसको जानते हुए उनका निरादर भी नहीं करना है। और उनको जानते हुए अगर उनका हम निरादर करेंगे तो ये हमारी भक्ति के लिए दूसरा नाम अपराध है। दूसरा नाम अपराध क्या है? टू कंसीडर द नेम्स ऑफ डेमी गॉड्स like lights of Lord Brahma to be independent or equal to the name of Lord Vishnu। एग्जैक्टली है, इंडिपेंडेंट भी नहीं समझना है और इक्वल भी नहीं समझना है। कई बार इंडिपेंडेंट हम समझने लगते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो भगवान, जब इसकी विश्वनाथ जी ठाकुर जी से कमेंट्री में कह रहे हैं, जैसे इंद्राय स्वाहा है ना, हम करते हैं वरुणाय स्वाहा, हम लोग ये करते हैं जैसे जो लोग करते हैं, तो उसमें भी जो भक्ति का एलिमेंट है ना थोड़ा सा, तो कह रहे हैं वो सही है। उसके द्वारा भगवान जो उनके वर्शिपर्स होते हैं उनको कुछ बेनेडिक्शन दे देते हैं, ऐसा वो बताते हैं। तो वो जो जब डेमी गॉड्स हैं वो भगवान के इंडिपेंडेंट भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनका अपना एक तरीका है चीज़ों को करने का, तो वो एग्जैक्टली वो भगवान से अभिन्न नहीं है ना, भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं और ना ही भगवान के इक्वल है ना। ये भी हमें समझना चाहिए। लेकिन जो एक भक्त होता है उसका जो शरणागति है और जो अनन्य भाव है वो केवल और केवल भगवान के प्रति ही होता है ना। तो अब थोड़ा डिस्कस करेंगे। राजा कुलशेखर हुए हैं दक्षिण भारत में, बहुत बड़े प्रांत के राजा हुए। उन्होंने दो कंसेप्ट बताए हैं, अकिंचन्यम और अनन्य गतित्वम। उस दो चीज़ों पे वह चर्चा करते हैं और वह बताते हैं कैसे एक भक्त को वर्शिप करना चाहिए कृष्ण का, है ना। तो वह कहते हैं अकिंचन्यम और अनन्य गतित्वम। तो अकिंचन्यम में वह समझाते हैं राजा कुलशेखर, ये कुड़ात अलवर हुए हैं, 12 अलवर हुए हैं। जैसे हमारे 12 महाजन है ना वैष्णव संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में हुए 12 अलवर्स, तो इनको बोलते थे कुड़ात अलवर। राजा कुलशेखर बहुत बड़े संत हुए, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं और श्री संप्रदाय में उसकी चर्चा की जाती है। और तो उसमें वह अनन्य गतित्वम पे
और अकिंचन्यम पे थोड़ा समझाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा जो मैंने सुना है और पढ़ा है। तो अकिंचन्यम, अकिंचन मतलब भगवान किनकी प्रॉपर्टी है, जो अकिंचन है, ऐसा बोलते हैं वो। तो आप जानते हैं कुंती महारानी बोलते हैं नमो अकिंचन वित्ताया निवृत्त गुणवृत्त है, कहती है ना कि जो अकिंचन है आप उन्हीं की प्रॉपर्टी हो। या फिर वो बोलते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर एदमाना मधा पुमान नई वारती अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। जो अकिंचन व्यक्ति है, जो अकिंचन मतलब जिसका कुछ और नहीं है भौतिक संबंध, भौतिक कुछ नहीं है जो हम बता रहे थे, उन्हीं को भगवान प्राप्त होते हैं। इस संसार की कोई चीज़ नहीं, अकिंचन है वो, अकिंचन। किंचन मतलब इस भौतिक संसार की संपत्ति, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभी, इनसे उसका कोई संबंध नहीं, इससे बिल्कुल आसक्त नहीं है ना, बिल्कुल अकिंचन है, भिखारी है वो, भगवान के पास आता है। तो ऐसे हो कि भगवान प्राप्त होते हैं ऐसे लोगों को। थोड़ा सा बता, तो देखिए जैसे कोई इसमें क्या बताया जा रहा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिवी एदमाना मधा पुमार, कि इन चीज़ें होने पर हो सकता है किसी के पास ये चीज़ें हों, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, उससे आसक्त नहीं है इस संसार। उसकी आसक्ति किससे है, केवल और केवल भगवान से। जैसे हो सकता है किसी का बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, या बहुत पंडित हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन भगवान के सामने वो कहता है मैं मूर्ख हूँ। गुरु के सामने क्या बोलता है, मैं मूर्ख हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, ईश्वरपुरी से जब मिले वो कितने बड़े पंडित थे, सारों भट्टाचार्य को हरा दिया, नहीं सारों भट्टाचार्य बाद में हराया था, लेकिन निमाई पंडित जाना जाए केशव काश्मीरी पंडित को हरा दिया था, लेकिन गुरु के सामने क्या बोला, मैं मूर्ख हूँ। जैसे हमारे स्कॉन में डिवोटी थे पहले, हिज ग्रेस गोपी प्राणधान प्रभु, उन्होंने 11वें और 12वें स्कंद पे कमेंट्री दिया है, बृहद भागवतामृत पे कमेंट्री दिया, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इतने बड़े पंडित थे। उनका गोवर्धन में स्कूल था, जब मैं नया नया जुड़ा था तो प्रभु जी को देख के मेरे को इतना आकर्षण हो गया, इतने बड़े पंडित थे वो, संस्कृत के स्कॉलर थे, अमेरिकन बॉडी थे, तो लेकिन इतने विनम्र, तो कोई उनको आसक्ति नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुता मतलब बहुत पांडित्य है ना, कोई उनका ऐश्वर्य, किसका बहुत ऐश्वर्य भी हो सकता है, जैसे महाराज अम्बरीश ऐसा बताया गया है। उनके पास एक श्लोक आता है गृहेषु दारेषु, कि उनके पास घर था, नौकर चाकर थे, हाथी घोड़े थे, रानियाँ थी, महल था, सब कुछ था, लेकिन उनका कुछ भी बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे उससे। महाराज अम्बरीश की भक्ति तो बहुत ऊंची है। तो ऐसे लोग भी अकिंचन है, ये लोग भी अकिंचन है, होते हुए भी इनको उससे बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो छोड़ भी देंगे तुरंत। आसक्ति का मतलब कोई छोड़ नहीं सकता है उससे, जब जरूरत पड़ेगी तो छोड़ भी देंगे, और हर चीज़ को भगवान की वह सेवा में लगा रहे। और दूसरी ओर कोई भिखारी हो सकता है, क्या मैं अकिंचन हूँ, भगवान के पास आ गया, और हो सकता है दो भिखारी आप में लड़ाई कर रहे हैं, तेरा कटोरा मेरा कटोरा, तो वह अकिंचन हो सकता है ना भी हो। कोई होता है फटी धोती कुर्ता पहन रखा हो सकता है क्या भगवान मैं अकिंचन हूँ, मेरे पे कृपा करो, लेकिन दो भिखारी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तेरे को भगवान ने ज़्यादा दे दिया, मेरे को भगवान ने ज़्यादा दे दिया, और लड़ाई कर रहे हैं आपस में, हो सकता है वो अकिंचन ना भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मतलब पॉइंट क्या है, मटीरियल पोजेशन से इम्पॉर्टेंट ना हो, मटीरियल पोजेशंस हो सकता है किसी के पास, लेकिन उसको रहते हुए भी उससे बिल्कुल भी प्रभावित या आसक्त ना होना, ये सबसे बड़ी बात है ना। हो सकता है किसी के पास ना हो, नहीं हो तो ठीक है, अच्छी बात है ना, होते हुए भी प्रभावित ना होना, ये असली चीज़ है, बिल्कुल भी प्रभावित ना होना। ऐसे शिला प्रभुपाद जी थे, है ना, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं समलोष्टाश्म कांचना, उसके लिए मार्बल और पत्थर सब समान है, मार्बल कह रहा हूँ सोना, समलोष्ट आश्म कांचना, सोना और पत्थर एक समान है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी जब जुड़े, जब इस्कॉन, प्रभुपाद जी कहाँ राधा दामोदर में 6 साल भजन किया 1959 टू 1965, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो तो आनंद ले रहे थे। फिर एक तरफ प्रभुपाद जी को इतना ऐश्वर्य मिला, वो भी उनके लिए समान था। प्रभुपाद जी कितना, लेकिन शुरुआत में प्रभुपाद जी झोपड़ी में रहा करते थे, बिल्कुल ऑस्टियर लाइफ जिया करते, तो भी अपने भजन में निष्ठ थे, और जब मिला तो भी उससे प्रभावित नहीं हुआ। तो
क्योंकि भक्त है वो केवल और केवल अकिंचन, भगवान ही उसकी रियल प्रॉपर्टी है। तो ऐसा वह समझाते हैं अकिंचन्यतम। ठीक है ना। और दूसरा क्या बोलते हैं, अनन्य गतित्वम, जो आज हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। मेन जो भक्त की जो भावना क्या होती है, अनन्य गतित्वम। वह अनन्य गतित्वम कहता है कि उसका कोई और अन्य सहारा नहीं है। अनन्य, एक ही भाव है उसका कि मेरी भगवान ही गति है और कोई गति नहीं है। ठीक है ना। और उसकी केवल केवल एक ही अपेक्षा होती है भगवान से कि मैं भगवान की सेवा करता रहूं, और उसके द्वारा मैं भगवान के जो अनुभव होते हैं, जो भगवान से आदान प्रदान होता है, वही उसका होप है और वही उसका पोषण करता है ऐसे भक्त का, अनन्य गतित्व का, है ना। ऐसा भक्त होता है उसके केवल और केवल, जैसे हम बोलते हैं ना, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मैं केवल और केवल भगवान आपकी सेवा करता हूँ, जन्म जन्म बार बार आपकी सेवा ही मेरा सब कुछ है। अनन्य गतित्व, और कोई मेरी गति नहीं है। कई बार होता है हम सोचते हैं मेरे को भगवत धाम जाना है, बच्चों भक्तों से पूछो क्यों जाना, भगवत धाम क्यों जाना है, बड़ा परेशान हो गया मैं संसार से, इसलिए भगवत धाम जाना है। तो ये उतना ऊंचा भाव नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक शिष्य का नाम दिया भवानंद प्रभु, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य का नाम दिया। तो जैसी दीक्षा हो गई उनकी, तो सारे जो भक्त थे जिनकी और भी दीक्षा हुई थी, कहते हरि बोल, क्या नाम दे दिया आपको, भवानंद भवानंद। कहते क्या मतलब है इसका, कहते जो भव सागर में आनंद लेता है। कहते तुम थोड़े ऐसे थोड़े आपस में भक्त होते हैं ना, आपस में एंजॉय करते, कहते आप थोड़े से ना एंजॉय करने की भावना है ना आपकी संसार में, खाते पीते ज़्यादा हो ऐसे, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने आपको भवानंद नाम दिया है, ऐसे बोल रहे। तो होगी क्यों दिया नाम। प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद ये क्या मतलब है, मेरे का इस नाम का क्या अर्थ है, थोड़ा बताएंगे। भवानंद है ना, भव सागर में जो आनंद लेता है। प्रभुपाद जी ने बोला कि जो भक्त होते हैं, अगर उनको प्रचार और उनको भगवान की सेवा मिलती है तो उनके लिए भौतिक जगत भी क्या है, वैकुंठ के समान है ना। तो भक्त को भगवान की सेवा से आसक्ति होती है ना, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का तिरुभाव हुआ, तो मैं एक ऐसी लीला याद आ गया। तो इस ग्रीस कमल लोचन को बता रहे थे, हाँ, वो कह रहे थे कि मैं महाराज से ना अंत में उनका ना भक्ति वैभव कोर्स था, मैंने उनका एक लेक्चर, उनका ग्लोरिफिकेशन सुना। तो अभी उनका भक्ति वैभव कोर्स कहाँ पे था, ईस्ट ऑफ कैलाश में। कह रहे मैं महाराज से वैसे ज़्यादा मिलता था, लेकिन 6 महीने में एक बार ही मिल पाता था। लेकिन सम हाउ लास्ट में मार्च अप्रैल के महीने में मैं कई बार महाराज से मिला, रोज़ 1-1 घंटा भी मिल लेता था, आधा घंटा महाराज बुला लेते थे शाम में ना। कह रहे थे भक्ति वैभव कोर्स था और ईस्ट ऑफ कैलाश में था। तो ना महाराज से उन्होंने महाराज को रिक्वेस्ट किया, महाराज आप ना देहरादून मत जाइए, और महाराज आप ना ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, आप को ना आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका ना थोड़ा सा, वैसे तो जो भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली ना थोड़ा सा उन्होंने देखा कि आपका ना उम्र बहुत अच्छा है, थोड़ा सा उम्र कहीं अच्छा होगा, थोड़ा सा अगर आप मूव नहीं करेंगे तो एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा ऐसे होता है, वो मूवमेंट नहीं करना है, और आप करेंगे तो थोड़ा सा 2032 तक, मैंने ऐसे बोला 2032 तक आप जी सकते हैं, और थोड़ा सा कष्ट आएंगे लेकिन आपका ये शरीर, और हम आप तो महाराज से कहा कि आप ऐसा करेंगे, तो महाराज ने बोला कि आई एम सेटिस्फाइड, महाराज ऐसे बोले कि मैं संतुष्ट हूँ। तो कहते महाराज अभी खारगर का मंदिर रह गया है और रोहिणी का मंदिर ओपन होने वाला था, वैसे इससे पहले की बात है, 17 अप्रैल को थी ना रोहिणी की ओपनिंग, उससे पहले की बात है। तो अपने ग्लोरिफिकेशन वो चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे थे खारगर का मंदिर रह गया, कुरुक्षेत्र मंदिर रह गया, और इतने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, महाराज ज़रूरत है। महाराज कहते नो व्हाट प्रभुपाद वांटेड आई हैव डन इट, है ना, व्हाट प्रभुपाद वांटेड आई हैव डन इट। तो फिर कहते हैं कि महाराज बट वी नीड यू, हमको आपकी ज़रूरत है, बोले हमको आपकी ज़रूरत है। महाराज कहते यस यस दिस इज़, आपका अच्छा भाव है, लेकिन फिर महाराज बोले उनको, देखिए अगर मैं और लंबा जीऊँगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, मुझे सेवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक भौतिक काल का प्रभाव तो होता ही है, शरीर है ना 80 साल का तो हो, शरीर का आयु तो 79-80 तो हो ही गया, और महाराज
को अभी कितना उनको डिफ़िकल्ट होता था गुरु महाराज को कि उनको कई सारे डिवोटीज़ को हेल्प लेना पड़ता, तो महाराज जी बिल्कुल अच्छा नहीं होती, वो किसी से सेवा लें, वो सेवा केवल केवल करना चाहते हैं। तो कहते हैं अगर मैं जीऊँगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, बल्कि मुझे मालूम है ना, लेकिन मैं एक सेवा कर नहीं पाऊँगा, मुझे सेवा लेनी पड़ेगी बहुत, और मैं वो लेना नहीं चाहता हूँ, मैं सेवा कर नहीं पाऊँगा, इसीलिए मुझे लगता है ठीक है। तो बस तो बता रहे थे वो इस प्रकार से कि जो ऐसे आचार्य होते हैं दो लक्षण बता रहे थे। वो अपने उनके पास शक्ति होती है कब वह शरीर को त्याग सकते हैं, और दूसरा होता है त्रिकाल यज्ञ होते हैं। वेदांत सूत्र के अनुसार ये दो कैटेगरी होती हैं एक लिबरेटेड पुरुष की, है ना। एक त्रिकाल यज्ञ होते हैं, है ना, और दूसरा है वह अब थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान के साथ उनका संबंध होता है थोड़ा सा ना, अगर चाहे मतलब एक भगवान की योजना के अनुसार ही, ऐसा नहीं भगवान से विरुद्ध होकर, भगवान की योजना के अंतर्गत ही वह अपने इस देह को कब छोड़ना है वह जानते हैं। सो इस प्रकार से, लेकिन महाराज का क्या भाव है कि मैं केवल और केवल सेवा ही करना चाहता हूँ। तो ये अनन्य गतित्वम का भाव है कि मैं केवल और केवल भगवान की सेवा ही करना चाहता हूँ। तो ये जैसे हम बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतु की त्वयि। सो हाँ, लेकिन हम देखते हैं गोपियों ने भी, हाँ वह बताते हैं गोपियों ने भी डेमी कात्यायनी की वर्शिप किया, है ना, अनन्यगत भाव से। लेकिन कात्यायनी की वर्शिप क्यों किया उन्होंने? भगवान को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए। रुक्मिणी ने भी किया, अंबिका जी की, है ना, मंदिर गई थी, लेकिन रुक्मिणी जी भी बोलती हैं भूयात पतिर में भगवान। रुक्मिणी जी भी ऐसा बोलती हैं कि आप हमको, आप भगवान पति के रूप में आप हमारे को हम स्वीकार कर, मतलब भगवान हमारे पति बने। तो जो केवल और केवल भगवान की ही उनको सेवा की याचना है और कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। फिर राजा कुलशेखर 3 उदाहरण देते हैं। कहते हैं एक भक्त जो होता है उसको महाविश्वास होता है भगवान के ऊपर, कहते हैं महाविश्वास, और वो 3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं एक डॉक्टर का, है ना। कहते हैं जैसे डॉक्टर है, एक पेशेंट का सर्जरी करने जाता है जब पेशेंट, तो खूब उसका चीर फाड़ करता है, दर्द होता है उसे, उसका पूरा टाका लगाता है ना, काटता है शरीर को, और फिर उसको कुछ कुछ करता है, फिर पाता है, फिर सर्जरी करता है, एनेस्थीसिया देता है, कई बारी एनेस्थीसिया देता है, दर्द ना हो। ये कई बार एनेस्थीसिया का इफेक्ट नहीं आता है तो दर्द तो बहुत होता है ना, होता कभी होता है, नहीं होता है एनेस्थीसिया, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी दर्द तो होता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है वह जानता है कि भगवान मेरे सबसे बड़े सुहृद हैं। जैसे डॉक्टर के द्वारा ही मेरे को सर्जरी होगी, और भगवान मेरे को कितनी भी डिफ़िकल्टी दे भक्ति करते हुए, भगवान मेरे को कितनी भी डिफ़िकल्टी दे भक्ति करते हुए, शरणागति का भाव बता रहे हैं वो कि भगवान कितनी भी डिफ़िकल्टी दे, लेकिन मैं भगवान की ही वर्शिप करूँगा, क्योंकि वही मेरे को क्योर कर सकते हैं। उसको पूरा विश्वास है और कोई मेरा गति नहीं है ना, केवल भगवान ही मेरी गति है। चाहे भगवान मेरे जीवन में कष्ट भी आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी भक्ति करते हुए कुछ, लेकिन भगवान की मैं वर्शिप नहीं छोड़ सकता। ठीक है, ओके ना। एक बार एक भक्त थे, उन्होंने एक पोयम लिखा था अमेरिका में, जब नए नए जुड़े थे। उन्होंने लिखा, मैं जैसे ही मंदिर गया मैंने अपनी चप्पलें बाहर उतारी, और फिर मैं भगवान के दर्शन करने गया, मैं बाहर आया चप्पलें गायब थी। फिर मैं मंदिर में एक दिन रहा, फिर मैंने अपना गमछा लिया, फिर मैंने गमछा सुखाया था, जैसे ही मैं गमछा लेने आया गमछा गायब हो गया। ऐसे वो अन्य चीज़ें बताते हैं। एक पोयम है, ये भक्त ने लिखी है कि ऐसे कई सारी चीज़ें मैंने की, है ना, लेकिन सब जगह मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, ये धोखा मिला, वो धोखा मिला, ये धोखा मिला, है ना, मंदिर में होता नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने भगवान की सेवा करता रहा। ऐसे उन्होंने लिखा। तो ऐसे ही कुछ, ये तो छोटी सी डिफ़िकल्टी बताया, कुछ हमें डिफ़िकल्टी आती है कुछ ना कुछ,
है ना, भक्तों के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा, फैसिलिटी के द्वारा। मान लीजिए कोई फैसिलिटी ना मिले, हमारे को कैंप हो रहा है, कोई वैसी फैसिलिटी ना मिले कहीं पर, लेकिन हम ऐसे थोड़ी उससे घबरा जाते हैं। हमको पता है कि भगवान की वर्शिप ही मेरा सार है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए कुछ डिफ़िकल्टी स्वीकार भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान के द्वारा भी कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान मेरे सुप्रीम वेल विशर है। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, क्योंकि भगवान मेरे जीवन में कुछ भी करेंगे, है ना। अगर मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक, तो भगवान अगर मेरे जीवन में कुछ कष्ट भी ला रहे हैं तो उससे वो मेरे को सुधारने के लिए ही है, मेरे को कुछ सिखाना ही भगवान चाहते हैं। तो ये भक्त का भाव होता है। दूसरा उदाहरण देते हैं वो माँ का। एक माँ अपने बच्चे को डांटती है ना, कहती है तू आग में हाथ मत डाल, मारती, बच्चा फिर भी डाल देता है। फिर माँ बोलती है तू मीठा मत खा, फिर भी बच्चा मीठा खा लेता है। फिर माँ कहती है तू भाग जा, तू दूर भाग जा, मैं नहीं तेरी सुनूंगी, तू सुनता नहीं है, जा। फिर भी बच्चा किसके पास जाता है? माँ के पास ही जाता है। तो वह कहते हैं इस प्रकार से भगवान भी अगर कुछ भक्त को अन्य शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये मत करो, ये मत करो, भक्त नहीं कर पाता है। कभी कभी भगवान ऐसे बोलते ये मत करो, ये मत करो, भक्त नहीं कर पाता। फिर भी वह जानता है कि क्या, और उसको फिर कभी कभी ऐसा लगता है माँ रिजेक्ट ना कर दे मुझे, क्योंकि ऐसे फीलिंग आ जाती है ना, भगवान मैं तो पालन ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं भगवान मेरा रिजेक्ट ही ना कर दे मेरे को, मैं तो इसके लायक ही नहीं। मैं जानता है मेरे को सहारा तो वही है और कोई सहारा नहीं है, ऐसा भक्त की भावना होती है। और तीसरा उदाहरण देते हैं वो, जैसे एक पक्षी होता है ना, मान लीजिए एक समुद्र में एक जहाज है, समुद्र में जहाज है, पक्षी होते हैं, समुद्र में पक्षी है, पक्षी उड़ के जाता है, पक्षी को उड़ने की भावना है। अब समुद्र के अंदर था, वो समुद्र जहाज के अंदर आ गया और पक्षी उड़ने की जाता है, उड़ता है, हरी बोल भागता है दोस्तों, लेकिन सारी जगह क्या देखता है? पानी ही पानी है, कहीं पर भी वो रेस्ट ही नहीं कर सकता। कहीं उसका रेस्ट कहाँ होगा? जहाज में ही होगा। तो उसी प्रकार से वह कुछ करता है भक्त, कभी कभी कुछ कर लेता है, कभी बाहर जाके कुछ एंजॉय कर लेता है, कभी किसी को कर लेता है कभी, लेकिन वह अंत में जानता है कि भगवान ही मेरे सहारा हैं और कोई सहारा नहीं। तो ऐसा भक्त का भाव होता है, ये महाविश्वास जिसको होता है, तब वह अकिंचन और अनन्य गतित्वम को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान पूरे संदेश में जब भगवान बोलते हैं माम एकम, शरणागति को समझा रहे हैं एक्चुअल में राजा कुलशेखर, है ना। भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, केवल और केवल मेरी ही शरण लो, क्योंकि भगवान शरण में भगवान की लेनी है। हमें डेमी गॉड्स को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, जैसे अभी आप और हम उनको हम वर्शिप भी करते हैं, लेकिन भगवान से विमुख होकर नहीं, बल्कि भगवान की उपासना के लिए ही उनको हम वर्शिप करते हैं, मतलब अगर अनजाने में हो। लेकिन हमारा जो शरणागति है, जो हमारा प्रेम है, जो हमारी भक्ति है, भक्ति केवल एक ही जने की हो सकती है, प्रेम एक ही व्यक्ति से हो सकता है। सबसे प्रेम है तो फिर वो प्रेम नहीं है एग्जैक्टली, भगवान और भगवान के संगीगण, मतलब वैष्णव लोग, और या फिर भगवान गुरुजन वैष्णव, भगवान के संबंध में ही जो है। इस तरीके से हम भगवान की अनन्य भाव से भजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विचार थे। मैं सोच रहा था ये थोड़ा सा ये डेमीगॉड्स की वर्शिप के ऊपर बताया श्लोक में, और कैसे हम भगवान डेमीगॉड जो वर्शिप करते हैं उनको ही भगवान उनको भी भगवान देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की जो भावना है कि आप उनकी अनन्य भाव से भजन करना चाहिए। ठीक है, तो हमने चर्चा किया, मैं एक बार 2-3 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने चर्चा किया कि भगवान 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिनको महात्मा भी बोला गया है अलग अलग लेवल पे। जो सही महात्मा है वो है महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। दूसरे हैं फिलॉसफिकली चतुर्विधा सुकृति लोग। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा और विश्वतो मुखम। ये तीनों हैं।
भगवान एक श्लोक में बोल रहा है, ये तीनों भी भगवान की ही वर्शिप कर रहे हैं। तो फिर हमने चर्चा किया कि भगवान एनकम्पासिंग है, सबको लेके चल रहे हैं। जिस व्यक्ति को जैसे जैसे चलना है उसको भगवान उसके अनुसार गाइड करते हैं, इस संसार के लोगों को। और हमने बताया रिलीजन भी अनेक प्रकार के इसी तरीके से हैं। लेकिन भगवान का आंतरिक भाव क्या है, जो कि भगवान बड़े स्पष्ट रूप से गीता में प्रस्तुत करते हैं बार बार। ये तो भगवान का जनरल, भगवान का सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ एंकरेजमेंट एंड सिस्टम ऑफ बोलेंगे एंकरेज करना और सबको थोड़ा सा उसके लेवल पे उसको बढ़ाना। ये तो भगवान का एक सिस्टम है, जैसे भगवान ने पूरा क्रिएशन करा है। लेकिन भगवान जो अपेक्षा करते हैं हमसे और जो बोलते हैं एम्फेटिकली, वो कहते हैं शरणागत हो। और भगवान, हमने बताया, भगवान खुद कह रहे हैं कि जो डेमीगॉड्स के जो रिजल्ट हैं वो अंतवत है, टेम्पररी हैं। भगवान बोल रहे हैं अविधि पूर्वकम है, भगवान ऐसे भी बोल रहे हैं। और फिर भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, भगवान ये भी बोल रहे हैं एकम बोल के। फिर हमने डिस्कस किया राजा कुलशेखर का कि उनका जो दो चीज़ें चर्चा करते हैं, वो एकम शरणम व्रज का मतलब क्या है, अकिंचन्यम और अनन्य गतित्वम। अकिंचन्यम में हमने उदाहरण दिए है ना, कोपीपरानधन प्रभु का, महाराज अम्बरीश का, और कैसे भक्त का किंचन भाव होता है चाहे पोजेशंस होने के बावजूद भी, है ना। महत्वपूर्ण क्या है, उसका एक ही प्रॉपर्टी है, वो है भगवान। और अनन्य गतित्व में उनकी गति केवल और केवल कृष्ण ही है, और कृष्ण की सेवा ही उनके लिए सब कुछ सर्वोपरि है। और जानते हैं कृष्ण ही मेरे को डिलीवर कर सकते हैं। और उसमें हमने फिर चर्चा की 3 उदाहरण, डॉक्टर का, मदर का और बर्ड का, पक्षी का। कैसे एक भक्त भगवान की सेवा में कैसे वो एकम शरणम व्रज में लग सकता है। जो ऐसी जब भक्ति करता है व्यक्ति, तो भगवान उसे बहुत प्रसन्न होकर उसको आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस। जो 12 अलवर्स हैं, उन्होंने भी प्रबंध लिखे हैं, दिव्य प्रबंध होते हैं ना। 12 अलवर्स हैं, 5000 वर्ष पूर्व कुछ ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम को मानते हैं वो। कुछ उनके 12 इनकारनेशन से भगवान के, है ना, 12 इनकारनेशन से। जैसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं त्रिशूल को, भगवान का त्रिशूल है, वही प्रकट हुए हैं एक जीव के रूप में। ये 5000 वर्ष पूर्व हुए हैं, मतलब बहुत पुराने। कुछ 3000 वर्ष पूर्व, कुछ 2500 वर्ष पूर्व, है ना, इस प्रकार से हैं। अब ग्रंथ उनके 12 भगवान के इनकारनेशंस ही हैं, शक्तावेश इनकारनेशंस। भगवान की 12 है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भगवान का त्रिशूल है वो प्रकट हुआ है एक जीव के रूप में, ऐसे वो हैं 12 अलवर्स। और उन्होंने कुछ प्रबंधों की नहीं, वो तो तुकाराम जी ने लिखे दिव्य प्रबंध, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से कुछ चर्चाएं की, कुछ लिखे उन्होंने, ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। ये 12 इनकारनेशंस हैं भगवान के, मतलब भगवान के शरीर के कुछ। तो राजा कुलशेखर, पीर होते हैं कुछ साईं, कुछ पीर, ऐसे करके लोग मानते हैं, तो उनका क्या कंसेप्ट समझा जाए? हाँ, वो स्क्रिप्चर से बिल्कुल अलग है, कहीं पर भी दूर दूर तक कुछ नहीं है उसका। सब ने अपने बना रखे हैं, ये भगवान वो भगवान। हर प्रभुपाद जी कहते हैं हर गली में दूसरे भगवान है। डेमीगॉड वर्शिप को कंसीडर किया गया है, यूनिवर्सल फॉर्म वर्शिप को कंसीडर किया गया है, एकत्व इनको इम्पर्सनलिस्ट को कंसीडर किया गया है, है ना, साई वर्शिप को कंसीडर नहीं किया गया, कुछ नहीं है। यस। हाँ, वो 2 वेदांत सूत्र में ऐसे बताया गया कि वो त्रिकाल यज्ञ होते हैं, जान सकते हैं। जैसे कुछ लोग डिस्कस ही कर रहे थे, महाराज जी जानते थे फ्यूचर ऐसे। तो थोड़ा सा उनको कि भगवान परमात्मा से उनका बहुत क्लोज कनेक्शन रहता है, मेन ये है जो भगवान जानना चाहें। और दूसरा होता है कि वह भगवान की योजना के अनुसार ही अपनी देह को त्याग कर सकते हैं।
जैसे भीष्मदेव थे, है ना। ये 2 चीज़ें। बहुत अच्छा समझ। प्रभु जी आप जो बताए ये भगवान का एक शरण के बारे में, लेकिन हम लोग जैसे ही किसी भी तरीके से किसी प्रकार से ईगो टच होता है, जैसे ईगो टच होता है हमारे कोई चीज़, वैसे ही ये जो एकम शरण व्रज है, माम एकम शरण, वो छूट जाता है तुरंत ही। और जैसे आप बताए सब कुछ भगवान ही करवा रहे, तो ये मतलब भगवान ही हमें ये कर रहे हैं हमारे साथ, तो उस टाइम हम लोग याद नहीं रख पाते क्यों होता है, मतलब इसे कैसे हम लोग उस टाइम में भी भगवान को कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो ये भाव क्या है, प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बोलते हैं 18.66 के, कैसे शरणागति को अनुकूल करेंगे। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, है ना, षड्विधा शरण। सबसे पहले जब अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ों को, अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीज़ों का त्याग करना, जब हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से, तब आएगा रक्षति इति विश्वास और गोप्तृत्वे वर्णम। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में ही समझा रहे 18.66 में। मैंने तो ये भाव बताया आपको, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना और प्रतिकूल चीज़ों का त्याग करना। तब देखेंगे हम ऐसा करेंगे ना, तो ये भाव आता चला जाएगा धीरे धीरे करके। और अभी आ भी रहा है, जैसे जैसे हम शरणागत होते हैं भगवान के, 16 माला करते हैं, तो ये आता ही नहीं आता, थोड़ा थोड़ा तो आता है, ये पूरा नहीं आता है। जैसे डॉक्टर वाला एग्जांपल बताया हमने, कुछ कष्ट आया, एनेस्थीसिया मिला, थोड़ा भगवान ही दे रहे हैं, है ना, मैं भगवान की शरण नहीं छोड़ना है क्योंकि उसको एक रस मिल गया है। ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन जितना हम अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल चीज़ों को त्याग करेंगे और ऐसा करते रहेंगे अच्छे से, है ना, भगवान पे के गुरु परंपरा के अनुसार, तो हम देखेंगे हमारी शरणागति बढ़ती चली जाएगी, है ना। अनुकूल चीज़ें कई सारी हैं, प्रतिकूल चीज़ें भी कई सारी हैं, उसका एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम जो चीज़ें उसको स्वीकार करेंगे, उसको चीज़ों को त्यागेंगे और भगवान को ही अपना रक्षक मानेंगे कि भगवान की सेवा के लिए हमारा भाव ये अनुकूल करना है। जो मैंने बताया बड़ा ऊंचा भाव है शुद्ध भक्तों का, है ना। लेकिन हमारे अंदर भी ये भाव आता है, ऐसा नहीं है, ये पूरी मात्रा में नहीं आता है, कभी कभी तो आएगा जैसे जैसे हम अनुकूल चीज़ों को ऐसा करेंगे। और जब हम सुनेंगे भक्तों से जिनके अंदर ऐसा भाव है, या जो ऐसे महान भक्त हैं, तो उनकी संग से भी हमारे को प्रभाव होता है। तो ये सब है शरणागति के प्लस। कुछ कह रहे हो? यस। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, एकदम हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। एकदम हर पॉइंट इंटरकनेक्टेड लिंक जैसा था, एक खुलता गया, जैसे ये खुलता गया। प्रभु जी जैसे आपने सेवा के बारे में बताया, इन प्रैक्टिकली हम देखते हैं अच्छे से साधना करते हैं तो मन भी करता है, जैसे आपने बोले कि भगवान से वो वाला सेवा भी होता है कभी कभी, बट उसको इतना एक्सटेंड कर नहीं पाते हैं समा बॉडीली कॉन्शियस के हिसाब से, या फिर थोड़ा सा जैसे देखते हैं बाहर के लोग इतनी धूप में भी इतना मेहनत कर रहे हैं, या फिर जैसे बाहर के बिन बेगर्स भी होते हैं, वो 8-8 घंटे भीख मांगते हैं या 10-10 घंटे भीख मांगते हैं। मैं रोजाना ऑफिस से जाता हूँ तो वो भी भीख मांगते हैं, आते भी देखता हूँ तो भी भीख मांग रहे हैं। मतलब मेरे को डर लग जाता है, इतना समय कैसे कर पाते हैं, मतलब आउट ऑफ वो मनी के लिए भी इतना कर रहे हैं, हम लव में भी मतलब हो सके भगवान को भी, चाहे हम वो ऑफर रिजल्ट भी करना चाहते हैं तभी भी इतना बॉडीली हम नहीं 6 बजे बाद ही जाएंगे, मतलब बुकिस्ट में इतना गर्मी हो रहा है, मतलब समहाउ अदर बॉडीली कॉन्शियस पे हम आ जाते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रेच करें, लेकिन उनको देख के हम करना चाहते हैं तभी भी बॉडीली फिर हमारा बॉडी रिएक्ट कर जाता है, थोड़ा से किसी का कुछ दर्द हो जाए कुछ रिएक्शन दे देता है फिर, तो उसको किस हिसाब से हम समझे क्या कितना तक करें सेवा को। भक्तिविनोद ठाकुर जी भी ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे को भौतिकवादियों से सीखना चाहिए, वो अपनी रियलाइजेशन बोल रहे हैं ऐसे ही, है ना, कि कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, इतना मेहनत करते हैं संसार के लिए, तो हम सबको, वो तो खुद तो सिद्ध है, वो एक कंडीशन सोल के रिप्रेजेंट करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें सीखना चाहिए हमें, कितनी मेहनत करते हैं, है ना, और कितना वो है मेहनत करते हैं उसको संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही भगवान के लिए अगर हमारे को ऐसी तीव्रता हो जाए जो तीव्रेण भक्ति योगेन, तो अब सीखना चाहिए उनसे। और अगर हम क्या है हमारे को थोड़ा क्योंकि वो दिखता नहीं है,
एक्चुअली रिजल्ट तुरंत दिखता है। आज मैंने भीख मांगी, शाम को पैसा मिल गया, उदाहरण के, या आज मैंने ऑफिस करा, महीने के बाद क्या हो गया, सैलरी आ गई। होता है नहीं होता? और यहाँ पर थोड़ा ऐसा दिखता नहीं है हमें, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है। शुरुआत में इसलिए बड़ी अर्जेंसी होती है, शुरुआत में ना रिजल्ट दिखते हैं भक्ति के एकदम, शुरू के 2 साल ना, 1.5-2 साल ना, क्योंकि एकदम हमारे को रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिलता है। शुरुआत 1-1.5 साल में काफ़ी अर्जेंसी होती है, देखेंगे ना, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, क्योंकि रिजल्ट होता है वो भगवान हमारे को रिजल्ट तो देते हैं भगवान, लेकिन भगवान हमसे, क्योंकि शुरुआत में ना भौतिक संसार से आए ना एकदम ताप से, तो ताप हमारे रिलीफ होते हैं, तो एकदम कुछ अच्छा लगता है। कि 1.5-2 साल बाद क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सोचते हैं अब सब कुछ पता ही है, 16 माला हो ही रही है, 4 नियम पालन हो ही रहे हैं, तो बेसिक चीज़ तो कर ही रहा हूँ ना, वो एक्सटेंड करने का ना। ये शुरुआत में 2 माला करते हैं, नहीं 4 करनी है, 4 कर रहे हैं, 8 करनी है, और रिजल्ट भी मिल रहा होता है, टारगेट होता है, और थोड़ा सा ना एक बेसिक चीज़ तो हो ही रही है, तो ऐसे मन में कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। लेकिन अगर हमारे को जब हम सुनेंगे ध्यानपूर्वक ऐसे कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेम प्राप्त करना है, और कैसे भक्तों के ने डिफ़िकल्टी सहन किया, जब इसको हम सुनेंगे और अच्छी साधना करेंगे, वही जब हम अच्छा ध्यानपूर्वक जप करेंगे, अच्छा श्रवण करेंगे, तो हमारी इच्छा होगी कि हम खूब भगवान के लिए डिफ़िकल्टी को सहन करें, है ना। तो ऐसा हम देखते हैं मिशनरी होंगे, जैसे शिव जी के लिए बोला गया ना, ऐसे लोग जो भगवान के लिए डिफ़िकल्टी स्वीकार करते हैं वो मेरी सबसे बड़ी उपासना। तप्यन्ते लोकतापे न साधवा प्रायसो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। कुछ डिफ़िकल्टी लेना, है ना, कुछ चैलेंज लेना, खोजी कोजी सेवा नहीं होती है, क्योंकि सेवा मतलब सेक्रीफाइस। कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो मतलब सेक्रीफाइस, सेवा मतलब प्रेम, सेक्रीफाइस होना चाहिए तभी तो कुछ होगा। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, इतना थोड़ा पिंच होना चाहिए तब तो कुछ लगा, कुछ किया है। प्रेम अगर डेवलप करना है, हाँ, अगर हमारे को बस भौतिक संसार से रिलीफ चाहिए बस, इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लिसेंसी आ जाएगा बस, तो कॉम्प्लिसेंसी। लेकिन अगर गोल पे हम पूरे निश्चित हैं, प्रेम प्राप्त करना है भगवान का, जैसे सुना हमने अनन्यगतित्वम, ये प्राप्त करना है मुझे, है ना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। जब उसको सुनेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो फिर हमारी इच्छा होगी, क्यों नहीं करें, है ना। और हम देखेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट भी हमारे को, और भगवान बहुत देते भी है रिजल्ट, और जो प्रेम है उसके लिए भगवान धैर्य भी चाहते हैं हमसे, उत्साह निश्चयात धैर्य। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो कॉम्प्लिसेंसी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, शील प्रभुपाद की।